सभी को जय यीशु। आज हम सब फिर से इस प्रभात वंदना के लिए एकत्र हुए हैं, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनकी कृपा और दया के लिए। आज विशेष रूप से हम ईश्वर की दया और अनुकंपा को याद करते हैं। वह इतना दयालु है कि वह सब पापियों को निरंतर क्षमा करता रहता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन के पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने आए हैं। तो आइए भाई और बहनों, अपने मन और हृदयों को शांत करें और ईश्वर से अपने पाप क्षमा के लिए अपने दिलों को तत्पर्य करें, जिससे हम नया जीवन पाकर उनकी शांति और अनुकंपा को अनुभव कर सके और उनकी इच्छा को पूरी कर सके। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रहता, जो शब्द खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा हैं, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी, तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, गगन मगन होने न पाते। स्वर्ग खोलो प्रभु, आजा रथ में, दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन दर्दी को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तू अपनी वेदी पर योग्य बलिदान स्वीकार करेगा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना।
मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे, ओ मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तो योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा, और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी अब है अनंत काल तक, आमीन। दूसरा अग्र सूत्र। इस्राएल के वंश प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। इस्राएल के मुक्तिदाता ईश्वर, तो निश्चय ही वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। देखो, देव मूर्तियाँ बनाने वाले सबके सब लज्जित, अपमानित और कलंकित होकर जा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा इस्राएल का उद्धार हुआ है, और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक ना तो अपमानित होंगे और न कलंकित। यह आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु का कहना है। उसने पृथ्वी गढ़ कर उसकी नींव सुदृढ़ बनाई है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ना तो छिपकर बोला हूँ और ना पृथ्वी के किसी अंधकारमय स्थान से। मैंने याकूब के वंशजों से नहीं कहा, शून्य उजाड़ स्थान में मुझे ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात कहता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ। आओ और अपनी सफाई दो, आपसे परामर्श करो। किसने यह बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्याय और उद्धार करता ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ कर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में यह कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे वैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इस्राएल के समस्त प्रजा को न्याय दिलाएगा, और वह प्रभु पर गौरव करेगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक, आमीन। इस्राएल के वंशज प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। तीसरा अग्र सूत्र। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए इसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए इसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। वो ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक, आमीन। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उसके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। तुम मेरी प्रजा होंगे
और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्र सूत्र। उसको देखिए जो एक साथ ईश्वर है और मनुष्य भी। वह दाऊद के घराने से आकर उसके सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर। उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश के हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान के स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उसकी उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उसको देखिए जो एक साथ ईश्वर है और मनुष्य भी। वह दाऊद के घराने से आकर उसके सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। यह ईश पिता की इच्छा थी कि जो कोई उसके पुत्र को देखेगा वह उस पुत्र में पिता का प्रतिरूप पाए। तेरा नाम पवित्र किए जाए। क्रिस्त यीशु ने शुभ संदेश सुनाते हुए हमारा अभिवादन किया। सारी दुनिया भी उस खुशखबरी को हमारे द्वारा सुन पावे तथा महसूस करे कि उसी में उनका आशा केंद्र है। तेरा नाम पवित्र किया जाए। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम धन्यवाद के साथ तेरा गुणगान करते हैं। तू ही हर युग के लोगों की आशा एवं आनंद का स्रोत है। तेरा नाम पवित्र किए जाए। मसीह के आगमन से कलीसिया का स्वरूप बदल कर नवीनता पावे और उसका नित्य युवत्व तथा उत्साह लोगों की सेवा के रूप में प्रकट हो। तेरा नाम पवित्र किया जाए। हम उन क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण अन्याय एवं अत्याचार सहते हैं। तू ही उनकी प्रत्याशा दृढ़ कर और उन्हें संभाल। तेरा नाम पवित्र किया जाए। हे पिता ईश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर और उनके सभी पापों को क्षमा कर। साथ ही साथ उन भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो किसी बीमारी या किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं और आज के दिन को सही रूप से आपकी स्तुति करने के लिए नहीं आ पाए हैं। उन पर अपने दया दृष्टि प्रदान कर और उन्हें अपने प्रेम और अनुकंपा से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। तेरा नाम पवित्र किया जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना।
हे प्रभु, तू शीघ्र ही आकर अपना सामर्थ्य प्रकट कर। जिन पापों के कारण तेरी दंडाज्ञा हमें भयभीत करती है, उस दंड से हमें मुक्त कर दे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।